तो वर्क पावर एनर्जी में आज के जो टॉपिक है कोलिजन्स, जो भी तुम लोग का डाउट पूछ रहे हो मैं बाद में बता दूंगा। अभी जो मेन टॉपिक को क्लियर करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स क्रैश इनटू ईच अदर, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन्स कहते हैं। कोलिजन दो टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है ना, एक होता है इलास्टिक, नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें जो है इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक, नहीं तो इन इलास्टिक कोलिजन, कोई भी चीज बोल सकते इलास्टिक कोलिजन। ये जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट होगा। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम कॉन्जर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, मोमेंटम कॉन्जर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका डेफिनेशन हुआ, सेकंड पॉइंट इसका टाइप हो गया। ओके, तो फर्स्ट वन इज कोलिजन, सेकंड वन इसका टाइप, कोलिजन के टाइप। तो अभी इस जगह से देखो, कोलिजन जो है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, इन वन डायमेंशन। दो चीज हम लोग का सिलेबस में, वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन में। बेटा ये वाला क्लास में बताया गया ना बेटा कोलिजन्स का, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ओके, तो अभी मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कोलाइड करते हैं, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े ना, सेम टाइप M1U1, दूसरा जो है M2U2, कोलाइड किया, उसके बाद जो है इसका हो गया V1, ये तो M1 था, और ये वाला M2, इसका हो गया V2। तो मोमेंटम के लिए फ्रॉम कंजर्वेशन मोमेंटम, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ये चीज हम लोग को मिलेंगे। और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उससे आ जाएंगे हाफ M1U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 का स्क्वायर। भी को ऐसा लिख देता हूं, तुम लोग को कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। हाफ M1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 का स्क्वायर। ये दोनों चीज जब रहेगा तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देखोगे M1 जो है ना, M1 ये वाला कौन सा था, U1 का स्क्वायर माइनस M1V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू M2V2 का स्क्वायर माइनस M2U2 का स्क्वायर। तो M1 हमने कॉमन लेंगे, तो U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू M2 कॉमन लेंगे, दैट विल बी V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। बेटा अभी भी जो ज्वाइन किया वर्क और एनर्जी का कोलिजन्स वाले जो है डेरिवेशन से वो करा रहे हैं। ये इलास्टिक कोलिजन्स के क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट से हम लोग क्या क्या और चीजें डिफाइन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या उसमें रिजल्ट होते हैं। तो अभी जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा तब ये वाला होगा।
m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. Conservation of kinetic energy, half m1 v1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आएगा. बेटा इज इट क्लियर? थोड़ा जल्दी हो गया शायद. बेटा इज इट क्लियर? ओके ओके. तो यहाँ पे m1 u1 प्लस v1 u2 माइनस v1, यहाँ पे m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस v u2. बेटा एक बार जस्ट देख लो, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2. ओके, ये चीज आ गया. ये हम लोग बोलते थे सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पे एक चीज निकाल लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, m1 कॉमन होगा तो u1 माइनस v1, यहाँ पे m2 कॉमन होगा v2 माइनस u2. ये हम लोग बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन जो बना, क्लियर हो बेटा? बोथ इक्वेशंस आर क्लियर? ओके. सेकेंड इक्वेशन ये था, हम लोग का देखोगे u1 प्लस v1 u2 माइनस v1, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1. अभी उसको डिवाइड कर देते. ओके, दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वाला इक्वेशन था ना m1 u1 माइनस v1, और इसमें भी m2 v2 माइनस u2 से डिवाइड किया. देखो बेटा, ये वाला तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन था, इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो u1 v1 ये वाला टर्म काट जाएंगे, m2 काट जाएंगे, v2 u2 ये वाला टर्म भी काट जाएगा. तो इस जगह पे देखोगे u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, एक कंडीशन हो जाता है. ओके, अभी इसमें से हम लोग को एक चीज फाइंड करना पड़ता है. ये वाला v2 ये फाइनल वाले हैं. ओके, तो इस जगह पे हम लोग करेंगे v2 माइनस v1, यहाँ पे क्या आएगा u1 माइनस u2, ये चीज आ जाएगा. v2 माइनस v1 u1 माइनस दैट इज u2. ओके, ये जो होता है कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या होगा 1. ये जो टर्म होता है ना, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, relative velocity of separation after collision. Relative velocity of separation आफ्टर कोलिजन. और ये वाला जो टर्म है हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, क्या बोले बेटा, बोलिए, वेलोसिटी ऑफ क्या लिखते हैं, अप्रोच बिफोर कोलिजन. ओके,
अप्रोच, ओके गुड। तो इसका जो रेशियो होता है, जो V2 माइनस V1 अपॉन अप्रोच बिफोर कोलिजन, गुड, U1 माइनस U2, इसका जो रेशियो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो दोनों का रेशियो होते हैं, इसका और इसके बीच में जो रेशियो होते हैं उसका नाम होता है अलग से, ओके। उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, टीट्यूशन, ओके। और नहीं तो इसका और एक नाम होता है, और एक नाम पता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं रीसाइलेंस। तो ये जो रेशियोज है इसका इस तरीका से नाम दिया जाता है। तो हम लोग का देखा कि इसके वैल्यूज इस जगह पे क्या है, 1 आया। कब आया? जब इलास्टिक कोलिजन में आया। इसका वैल्यूज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, इसका वैल्यू 1 आया था, इसको बोलते हैं E। और इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू होगा 1। तो इलास्टिक कोलिजन हुआ नहीं हुआ उसमें क्या पता चलता है? जो इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यूज 1 होता है। तो क्वेश्चन एक आता है, प्रूव दैट इन इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू 1। ये चीज आता है जो हमने अभी प्रूव किया। जो इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन के वैल्यू 1 होता है। जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, मतलब दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर, इसका जो रेशियोज है उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब जो सेपरेशन ज्यादा हो रहा है और जो अप्रोच ज्यादा था, जो बॉडी जैसे आ रहा था, दोनों बॉडी ऐसे आ रहे थे जा रहे थे, और उन लोग मतलब अलग हुआ, सेपरेशन हुआ, तो सेपरेशन वाला ज्यादा था, अप्रोच वाले ज्यादा था, उसको हम लोग रेशियो बनाते हैं, ओके। और इलास्टिक कोलिजन में उसका वैल्यूज कितना आता है? 1 आता है। क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, ओके। और एक बार देख लो, जिन लोग अभी अभी ज्वाइन किए थे, आज के टॉपिक था वर्क और एनर्जी, उसमें कोलिजन वाले टॉपिक था। कोलिजन मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट्स क्रैश इनटू ईच अदर, एक दूसरे में क्रैश करता है। तो कोलिजन दो टाइप का होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक बोल सकते, नॉन इलास्टिक भी बोल सकते, ओके। इलास्टिक का, इलास्टिक कोलिजन में तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कॉन्जर्व होता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कॉन्जर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होगा। इसलिए तुम लोग लॉ पढ़े थे ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह पे एप्लीकेबल होती है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाला यहाँ पे एप्लीकेबल हो, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो। तो अभी इसको थोड़ा देख लो और मेरे को सेंड करो, इसके आंसर्स को सेंड करोगे। प्रूव दैट इन इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू 1। हाँ, पिक भी सेंड कर दो, पिक भी सेंड कर दो।
बेटा जो चीजें थे, पहले तो इसके मोमेंटम कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन बन जाएगा, इससे तुम्हारा ये वाला चीज आ जाएगी, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, तो ये वाला होगा। अभी इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दोगे तो हम लोग का ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। v वाले को एक साथ, u वाले को एक साथ रखोगे तो ये जो v2 माइनस v1 इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ओके, एक सेपरेशन एक अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, सेपरेशन ऊपर, अप्रोच इधर। ओके, एस ए आर, कभी कभार कोई कोई भूल जाते हैं, सेपरेशन नीचे अप्रोच, और ये वाला होता है रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चार्जेस। इस तरीका से ध्यान रखें। तो ये वाला क्या होता है सेपरेशन का, ये वाला अप्रोच का, तो इसका वैल्यूज कितना आता है, 1 आता है इस केस में, लेकिन इसका नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसीलिए दैट इज इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वैल्यू 1 होती है। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? मैं पिक सेंड कर देता हूँ। ओके बेटा।